तो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही लोगों से काम निकलवा लेते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार समझाने के बाद भी सीरियसली नहीं लिए जाते। असल में फर्क बोलने में नहीं, बल्कि साइकोलॉजी समझने में होता है। आज मैं आपको ऐसे 7 साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स बताने वाला हूं, जो अगर आपने समझ लिए तो आपकी वैल्यू, रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस तीनों अपने आप बढ़ने लगेंगे। सबसे पहली बात, नीडी इंसान कभी पावरफुल नहीं होता, क्योंकि जितना ज्यादा आप किसी को दिखाते हो कि आपको उसकी जरूरत है, उतनी ही तेजी से लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए काल्म रहना, इंडिपेंडेंट दिखना और इमोशनली डेस्परेट न होना बहुत जरूरी है। दूसरी बड़ी सच्चाई यह है कि जो चीज आसानी से मिल जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यही वजह है कि जो इंसान हर वक्त अवेलेबल रहता है, उसे कोई सीरियस नहीं लेता, जबकि लिमिटेड अवेलेबिलिटी वाले लोग ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं। तीसरी साइकोलॉजिकल ट्रूथ यह है कि इंसान एहसान कभी भूलता नहीं, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। अगर आप किसी के लिए जेन्युइनली कुछ अच्छा करते हो, तो उसका दिमाग अनकॉन्शियसली आपको रीपे करने की कोशिश करता है। लेकिन ध्यान रहे, काइंडनेस और वीकनेस में फर्क होता है। चौथी बात, जो ज्यादातर लोग नहीं समझते, वो यह है कि अपनी गलती एडमिट करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। क्योंकि जो इंसान कॉन्फिडेंटली कह देता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता या मुझसे गलती हो गई, लोग उसी पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। पांचवी ट्रूथ ये है कि लोग अपनी पुरानी कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। इसलिए अगर कोई आपसे एक छोटा सा हाँ कह देता है, तो फ्यूचर में बड़े फैसलों में भी उसके ना कहने के चांसेस कम हो जाते हैं। छठी साइकोलॉजिकल रियलिटी सोशल प्रूफ की है, जहां इंसान बिना सोचे समझे भीड़ को फॉलो करता है। यही वजह है कि पॉपुलैरिटी अपने आप में पावर बन जाती है। और जब लोग देखते हैं कि दूसरे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो वे भी ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू करने लगते हैं। और सातवीं वो आखिरी ट्रूथ ये है कि हर इंसान को चैलेंज पसंद होता है, क्योंकि चैलेंज उसका ईगो एक्टिवेट कर देता है। इसलिए अगर आप किसी को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो लेक्चर देने के बजाय उसे सही तरीके से चैलेंज दो। याद रखो, लोग आपकी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि आप गलत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आप ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझते। और जिस दिन आपने दिमाग से खेलना सीख लिया, उस दिन आपको ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।